के लिए क्या सीख आपको चाहिए, क्या बातें आपको पता होनी चाहिए, उसके लिए आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए अपने एक और दिग्गज को हम यहाँ पर बुलाते हैं जो अपने मेहनत से और ऑफ कोर्स सिस्टम पे विश्वास से इस मुकाम पर पहुँच पाए हैं। हमारे अगले ब्लू डायमंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर कर दें। So let's welcome the powerhouse, none other than Mr. Anuj Sharma. बैठ जाइए आप। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बैठ जाइए। नमस्कार ऊपर वालों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलिए, समय बहुत कम है, बहुत कम समय मिला है क्योंकि आज हम लोगों को बहुत कुछ सीखने की बारी है और आज हमारे बीच में बहुत दिग्गज, बहुत बड़े बड़े लीडर हमारे बीच में आए हुए हैं। आज उनको सुनने की बारी है। थोड़ा सा 10 मिनट का समय मिला है। 10 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। परमिशन है? परमिशन है ऊपर वालों? चलिए, मेरा नाम अनुज शर्मा है और मैं रहने वाला दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा से हूँ। मैं पुरानी बातों पे नहीं जाऊँगा, मैं छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों से सिर्फ शेयर करनी है। सितंबर 2016 में मैंने प्लान देखा और सितंबर 2016 में जब मैंने प्लान देखा था, 29 सितंबर 2016 की बात है। 29 सितंबर 2016 में जब मैंने प्लान देखा था, उस समय मेरी जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा नाजुक थे। मेरे हालात ऐसे थे कि उस समय पे मेरे को इस कंपनी को ज्वाइन करने का पैसा नहीं था। फिर मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, कर्ज पे पैसा लिया, 12,000 रुपये लिए थे मैंने उस समय पे 5% ब्याज पे, और मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद जैसे हर व्यक्ति मार्केट में लोगों को प्लान दिखाने जाता है, मैं भी लोगों को प्लान दिखाने जाता था। जैसे आप लोगों से लोग आज मना करते हैं, मेरे से भी लोग मना करते थे, लेकिन मैं लगातार लगा रहा, बिना रुके लगा रहा। बहुत सारे लोग आए जिन्होंने बोला कि कुछ नहीं होता, मैं फिर भी लगा रहा। बहुत सारे लोगों ने बोला कि कंपनियां भाग जाती हैं, मैं फिर भी लगा रहा। बहुत सारे लोगों ने बोला इस काम को छोड़ के कोई नौकरी कर ले, मैं फिर भी लगा रहा। और लगे 2 की टीम बनी, 2 से 1000 की टीम बनी, 2000, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000। 2 साल बताते हुए बड़ा प्राउड फील होता है कि सिर्फ और सिर्फ 28-29 महीने काम करने के बाद, जब शुरुआत में मेरे साथ 2 लोग नहीं आ रहे थे, आज पूरे के पूरे 40,000 लोगों का नेटवर्क है। 40,000 लोगों का नेटवर्क। शुरुआत में 2 लोगों को ज्वाइन कराने में, मैं आपको हकीकत बताऊं, मुझे नानी याद आ गई थी। शुरुआत में जब लोग मना करते थे कुछ नहीं होता, बड़ा दिल दुखता था। जब लोग मना करते थे कुछ होगा ही नहीं, बड़ा दिल दुखता था, लेकिन विश्वास था और 40,000 लोगों का नेटवर्क बन गया। शुरुआत में जब 1,000 का चेक आया तो अंदर से बड़ा प्राउड फील हुआ, यार 1,000 का तो आया, क्योंकि लोग बोलते थे कि 1,000 का भी नहीं आता। 1,000 का आया, फिर 2,000, करते करते लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 40, 1 करोड़ 60, 1 करोड़ 70, 1 करोड़ 80, लगभग आज सिर्फ मुझे 28-29 महीने हुए काम करते हुए, जहां पर मेरे पास इस कंपनी को ज्वाइन करने का पैसा नहीं था, आज मेरे पास लगभग 2 करोड़ रुपए का अचीवमेंट है। 2 करोड़ रुपए का अचीवमेंट।
अच्छा, शुरुआत में 1,000 का चेक बड़ी मुश्किल से बनता है 2 करोड़ रुपए। जब मैं शुरुआत में आया था तो मेरा 1 हफ्ते का चेक 1,000 रुपए का बना था। 1,000 रुपए के चेक से स्टार्टिंग करी, धीरे धीरे करके चेक बढ़ने लगा। बढ़ते 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 सोचा करता था कभी मेरी कैपिंग लगेगी। मैं हमेशा सोचता था कि कभी कैपिंग लगाऊंगा, लेकिन दिमाग में एक ही बात ठानी थी, लग जाएगी। कभी ऐसा कोई प्रेशर नहीं लगाया कि हाँ लगानी है। बस एक ही बात सोचा करता था, लग जाएगी, जब लगनी होगी जब लग जाएगी। लेकिन अभी की बात मुझे याद है, हम लोग अभी सिंगापुर गए थे और सिंगापुर जाना मेरे लिए पता नहीं कौन सा ऐसा कीर्तिमान लिख दिया सिंगापुर ने। मैं सिंगापुर को बड़ा प्राउड फील कर, बड़ा शुक्रगुजार हूँ सिंगापुर का। थैंक यू बोलूँगा सिंगापुर को कि हमारी वहाँ पर रात में ऐसी हम बैठ के मीटिंग कर रहे थे और संजीव सर, महिपाल सर ने एक ही बात बोली थी कि यहाँ पर तुम सारे लीडर बैठे हो, अगर असली लीडर हो ना तो यहाँ से जाने के बाद लगातार कैपिंग लगाना, बिना कैपिंग के काम मत करना। और दोस्त, उस दिन की बात है और आज की बात है, कोई साला एक वीक मेरा ऐसा नहीं गया जिस वीक मेरी कैपिंग नहीं लगती। हर वीक लगातार कैपिंग पे हो, हर वीक लगातार कैपिंग, एक सिंगल वीक नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूँ स्टेज के माध्यम से, आखिरी सांस तक जब तक रहेगी मेरे अंदर, कैपिंग टूटने नहीं दूंगा। हिंदुस्तान में कुछ भी हो जाए, कैपिंग नहीं टूटने दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। आज मेरी सोमवार में कैपिंग लग जाती है, लेकिन दोस्त वो दिन नजदीक आएगा जब क्लोजिंग का चेक बनेगा और अगले 3 घंटे में फिर मेरी लगेगी। वो 3 घंटे में करके दिखाऊंगा, सिर्फ 3 घंटे में करके दिखाऊंगा कि चेक बना, अकाउंट में ट्रांसफर और अगले 3 घंटे में कैपिंग फिर तैयार होगी। ये करके दिखाना है, यही टारगेट है। हर दिन इसी टारगेट के लिए काम। सोचा करता था कभी 150 आईडी जाएंगे इंसेंटिव में, कभी 1.5 लाख का चेक बनेगा। आज 150 नहीं 300 आईडी जाती है, लेकिन बड़ा प्राउड फील होता है जब कैपिंग लगती है। आज कैपिंग लगा, एवरेज में बात करूं, हफ्ते का 3 लाख, महीने का 12 लाख, हर दिन का 40,000। हर दिन का कितना? 40,000 हर दिन का। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि मैं 12 लाख कमा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक चीज दिखाना चाहता हूं, मेरे को देखिए और देखिए 12 लाख कमाता हूं। मेरे को देखिए और देखिए 12 लाख कमाता हूं। एक व्यक्ति मुझे मिला, एक लड़का मेरी उम्र का ही था, मेरे से उसने बोला, सर आप बहुत पैसा कमाते हो, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा डिग्री विग्री अच्छी होती है तो मजा आ जाता। थोड़ी सी अच्छी डिग्री विग्री आपके पास हो जाती तो मजा आ जाता। मैंने उससे एक ही बात बोली, यार मुझे ना 1% भी शक नहीं है कि मेरे 10वीं में 33% नंबर और इंटर में मेरे सिर्फ 37% नंबर थे। मुझे शक नहीं है, मुझे आज भी ऊपर वाले से कोई भी शिकवा गिला नहीं है कि मेरे कम नंबर थे, 1% भी नहीं है। उसने बोला सर थोड़ा पढ़ लेते तो डिग्री हो जाती, अच्छी बात है। मैंने उससे बोला एक ही बात, पढ़ लेता डिग्री और बड़ी हो जाती, वो अच्छी बात थी, मेरे लिए प्लस पॉइंट था। लेकिन अगर मैं कम पढ़ा लिखा हूं तो मेरे लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी इतिहास लिखे गए हैं वो सारे इतिहास लिखने वाले वही लोग हैं जो 10वीं और 12वीं है। ज्यादा पढ़े लिखे लोग इतिहास नहीं लिखते हैं। 10वीं 12वीं वाले ने जो इतिहास लिखे हैं ना, वो आज तक किसी ने लिख के नहीं दिखाया है ना, और इतिहास लिखा गया। अगर मैं एक बात बोलता हूँ, मैं पढ़ भी लेता यार, अगर मेरे पास बड़ी बड़ी डिग्री भी हो जाती तो मैं क्या कर लेता। एक MBBS, एक बीटेक कर रही इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, एडवोकेट बनने के लिए, पायलट बनने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, होटल मैनेजमेंट करने के लिए 50 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होता है, आया ना? 50 लाख का इन्वेस्टमेंट, 4 से 5 साल आंखें फोड़नी पड़ती है और चश्मा लग जाता है, आया ना? 4 से 5 साल लगातार, और उसके बाद भी भाई साहब चप्पल खिंच जाती है लेकिन नौकरी नहीं लग पाती, आया ना? फिर भी नौकरी नहीं लग पाती, फिर भी जाके गिड़गिड़ाना पड़ता है सामने वाले के सामने। वो बोलता तेरे 20,000 देंगे, वो बोलता ठीक है सर 20,000 दे दो। फिर 20-30 हजार में नौकरी करता है, 30 हजार में नौकरी करता है, साल का 3,60,000। एक अच्छी मोटी डिग्री वाला आदमी साल का 3,60 कमाता है, 10 साल का 36 लाख, 20 साल का 72 लाख, 40 साल का 1,44,00,000। उम्रों की 30 साल में जॉब करना स्टार्ट किया, 40 साल लगातार जॉब करी, 70 साल की उम्र में कितना कमाया? 1,44,00,000 70 साल की उम्र में। दोस्त देखिए 26 साल की उम्र है, जितना एक मोटी मोटी डिग्री वाला 70 साल की उम्र में कमाता, उतना तो मैंने 28 महीने में कमा दिया। ये पावर है,
28 महीने में कमा दिया इतना पैसा जितने बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद लोग कमाते हैं। मुझे 1% भी शक नहीं है आज, या जितने भी लोग बैठे हैं ना जो ये बोलते हैं 10th है 12th है, प्राउड की बात है। मैं कर सकता हूं तो आप सब भी कर सकते हैं। यस या नो? आप सारे लोग कर सकते हैं। और 70 साल की उम्र में जाने के बाद बीवी 70 साल तक लगातार 40 साल से लगातार बोल रही थी, चलो जी शिमला घुमा के लाओ, चलो जी सिंगापुर घुमा के लाओ, चलो जी मनाली घुमा के लाओ। और दिल्ली में जो लोग हैं ना, अभी ओले पड़े थे, बोला देख यही शिमला है, देखिए ना शिमला, देखिए यही शिमला कहाँ जाएगी। 70 साल की उम्र में जाके बोलेगा डार्लिंग अब चलते हैं मनाली। भाई साहब पिछवाड़े पर लात मोड़ेगी और एक ही बात बोलेगी, पेट में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं और मुंह में दांत नहीं। अब कहता है सिंगापुर चल, अब कहता है सिंगापुर चल। जब तेरी उम्र की नहीं थी, अरे जब तेरे गाल सही थे, तेरे दांत सही थे, तेरा पेट सही था, तब मैं तेरे से बोलती थी नहीं चलना था। अब नहीं चलूंगी, अब नहीं चलूंगी, चलेगी पूरी जिंदगी टिप्पण उठाने में ही। और दोस्त आज मुझे टिप्पण नहीं उठाना पड़ता, आज सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही काम करना पड़ता है, मर्सिडीज की चाबी निकालनी पड़ती है और मर्सिडीज से चलता है। सिर्फ यही काम कर रहा है। आप देखिए यार बहुत सारे लड़के बैठे होंगे, आज भी आए होंगे, 100 रुपए पापा से मांग के लाए होंगे, है ना? मोटरसाइकिल की आरसी पे पापा का नाम होगा। और मैंने देखा 14 फरवरी वैलेंटाइन डे गया, पापा से पैसे लेके गुलदस्ता लेके आया ना। लेकिन दोस्त वैलेंटाइन डे हमने बनाया अपनी मैडम के साथ, पापा से नहीं लिया, ज्वेलरी शॉप में लेके गए, बोला डार्लिंग बता क्या चाहिए, तू बता चाहिए क्या, जो मांगेगी वो दिलाएंगे, चाहिए क्या बोल तो सही एक बार। अरे वो पुराने दिन थे, अब देख बदल गया सब कुछ 28 महीने में। यस या नो? तो जिंदगी में बड़ा ही मजा है आज मेरी में। गुरुजी बोले थे रॉयल जिंदगी, हाँ आज गुरुजी लोगों के आशीर्वाद से मैं रॉयल जिंदगी जीता हूँ। आज मजा आता है मुझे हर दिन जीने में, हर दिन जीने में। क्या चाहिए मेरी उम्र के लोगों को, मेरी उम्र के लड़के चाहते क्या है अपनी जिंदगी में, जो सारी चीजें चाहते हैं वो आज मेरे पास है। कितने दिन किया मैंने काम, 28 महीने। बहुत सारे लोगों ने ना बोली लेकिन मैं फिर भी चलता रहा। दोस्त आज भी लोग आपसे बोलेंगे ना बोलते हैं, लेकिन दोस्त मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, अपलाइन की बात मान के और एजुकेशन सिस्टम के साथ काम करके कोई भी लीडर किसी व्यक्ति को जाके प्लान दिखाता है, लोग बोलते हैं 10 में से 1 नहीं आता। मैं चैलेंज करता हूँ, आज मैं चैलेंज करता हूँ 10 की, मैं 1 की बातें छोड़ो 2 3 4 5, अरे 5 लोगों को ज्वाइन कराऊंगा 10 में से, और नहीं करा तो इसलिए बस करना बंद कर दूंगा। मेरा चैलेंज है आप लोगों के लिए, 10 में से 5 आते हैं, 101% आते हैं सर, 101% आते हैं। आते उसी के साथ हैं जो गुरु भक्ति से काम करता है, आते उसी के साथ हैं जो सिस्टम के साथ काम करता है, आते उसी के साथ हैं जो अपनी टीम से अपने बच्चों की तरह प्यार करता है। यस क्या लो? आते उसी के साथ है दोस्त। और मेरे साथ लगातार हर दिन सैकड़ों लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हर दिन सैकड़ों लोग ज्वाइन करते हैं। पता भी नहीं लगता कहां से लोग ज्वाइन हो रहे हैं, पता भी नहीं लगता दोस्त। आज बिना काम करे भी इतना बड़ा अचीवमेंट। आज टाइम फ्रीडम पे हूं, काम करूं तब भी आएगा और नहीं काम करूं तब भी आएगा, क्योंकि एक ही चीज मैंने सीखी है कि अपलाइन जो बोलता है वो हमें करना है। और आज तक का रिकॉर्ड है, मुझे 28-29 महीने हुए काम करते हुए, आज तक मेरे अपलाइन ने अगर मेरे से कोई बात बोली है तो वह बात मेरे लिए पत्थर की लकीर बनी है। मैंने कभी ना नुकर नहीं किया। मुझे ऐसे 28-29 महीने हुए काम करते हुए, 28-29 महीने के अंदर आज तक पूरे हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ जिसने मुझे नेगेटिव किया हो एक बार भी। मुझे कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। क्यों नेगेटिव नहीं कर सकता? उसके पीछे कोई कारण है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मेरे पुराने हालात। जब मुझे पुराने हालात आज भी आते तो मुझे कोई नेगेटिव कर सकता है क्या? मुझे कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। जब मेरा काम नहीं चलता तो मैं अपनी स्टेप पेंडेंसी खोलता हूँ और स्टेप पेंडेंसी में देखता हूँ ब्लैक डायमंड बनने में कितने दिन है, वहां पता लगता है कितना समय लगेगा ब्लैक डायमंड बनने में। और जब उसको देखता हूँ ना, अंदर से एक मोटिवेशन आता है, हाँ अब ब्लैक डायमंड अब बनेगा, और फिर मैं उसी के लिए फिर लग जाता हूँ। किसी ने मुझे आज तक नेगेटिव नहीं किया दोस्त। आज भी मुझे वो दिन याद है जब मैं पहली बार प्लान देखने एसलीपीएस वेलनेस ऑफिस आया था और मेरी जेब में 100 रुपए भी नहीं थे। आज भी मुझे वो दिन याद है, और आज का भी दिन मुझे याद है जब मैं आज आराम से महीने के 12 लाख रुपए
कमाता हूँ। लेकिन दोस्त एक ही बात मैंने सीखी थी और एक ही बात हमेशा बोली है, आज 12 लाख रुपए महीने आते हैं वो बहुत बड़ी बात नहीं है, कल को 1 करोड़ रुपए महीने भी आएंगे वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्त, जो औकात मेरी पहले थी वो याद है, आज भी मैं अपनी औकात नहीं भूला। आज भी मुझे वो दिन याद है, मेरे पास 100 रुपए भी नहीं थे। जिंदगी में जो लोग अपनी औकात नहीं भूलते वो लगातार 12 लाख 12 लाख 12 लाख 1 करोड़ 44 लाख साल का भी कमाते हैं। और जो अपनी औकात भूल जाते हैं ना, वो रातों रात चेक लेते हैं, अगली वीक की गारंटी नहीं होती है। यहाँ लगातार हो रहा है, औकात नहीं भूला मैं आज भी, और ना जिंदगी में कभी औकात भूलूंगा। आज भी मुझे वो दिन याद है जब मेरे पास कुछ नहीं था। आज मेरे परिवार में जो भी कुछ है, आज मेरे पास 3-3 गाड़ियां हैं, आज मेरे पास करोड़ों रुपए का घर है। और करोड़ों रुपए के घर में मैं आपको एक चीज बताऊं, जब मैं और मेरी मैडम सुबह सुबह उठते हैं ना, अंदर की बात बता रहा हूँ, अपनी मैडम से जाकर मत बोलना। मैं और मेरी मैडम जब सुबह उठते हैं ना, हमारे वहां पर घर में पार्क के बाहर, मैं और वो दोनों चाय पीते हैं, वो मेरी तरफ देखती है और मैं उसकी तरफ देखता हूं। अब वो एक ही बात बोलती है, पति हो तो ऐसा, पति हो तो, पति हो तो, पति हो तो ऐसा है ना। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उस सोसाइटी की लेडीज बोलती है, आपके जो हस्बैंड पे जो गाड़ी है ना, एक दिन चलाने के लिए दिखवा दो। मेरी मैडम बोल रही थी, वो मेरी सहेली वो ऐसे बोल रही थी, मैंने बोल देना उससे, बोल देना चला लेगी, लेकिन मेरे साथ चलाएगी। लेकिन मेरे साथ चलाएगी तो परमिशन है, वरना परमिशन नहीं है। अरे अपनी मेहनत की कमाई कोई और क्यों चलाए, चलाएंगे तो हम चलाएंगे। चलाना है तो हमारे बाजू में बैठ के देख, चलती है नहीं चलती, दौड़ती है सर। अरे इस बोर्ड पे लगा के देखो, दौड़ती है ना। फिर क्या है, दौड़ती है, क्या करती है, दौड़ती है। पूरा मजा आता है दोस्त फिर चलाने में, इतना मजा आता है कि मजे की मैं बता ही नहीं सकता। और मेरी मैडम मेरी तरफ देखते और मैं उसकी तरफ देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि आज ही देख रही है, ऐसा नहीं है कि आज ही देख रही है, देखती पहले भी थी, लेकिन इतने प्यार से ही देखती थी जितने से आज दिखती है ना। अभी हम कहीं भी जाते हैं तो मेरी मैडम का फोन आता है केक के बाद, हाँ जी खाना खा लिया, हाँ जी पानी पी लिया, हाँ जी टाइम से सो गए, हाँ जी मीटिंग खत्म होगी, चलो ठीक है ओके। लास्ट में पता है क्या बोलती है, लास्ट में एक ही बात बोलती है, आई लव यू। क्या बोलती है, लेकिन मुझे वो दिन भी याद है, अब से 28 महीने पहले, मुझे याद नहीं उसने कब आई लव यू बोला था। दोस्त ये मेरी औकात नहीं है कि वो मुझे आई लव यू बोलती है। अरे साला 12 लाख महीने आता है इसलिए आई लव यू बोल रही है, वरना नहीं बोलती, वरना नहीं बोलती। अरे यहाँ पर हजारों लोग बैठे हैं, हजारों लोग, कसम खा के बताओ तुम्हारी मैडम ने आई लव यू कब बोला था, याद नहीं होगा, याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं था। लेकिन आज सुबह दोपहर शाम आहा बड़ा मजा आता है जब वो बोलती है, तो मुझे भी बड़ा फीलिंग से अंदर से आती है कि काश एक 3 फेस वेलनेस शुरुआत में मिल जाती तो आई लव यू का मजा ही कुछ और होता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, देर है लेकिन फिर भी मजा आ रहा है ना दोस्त। जिंदगी में ना सच में आपको बताऊं ना, मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ कितना मजा आ रहा है, लेकिन ये समझ लो कि आ रहा है, ये समझ लो कि आ रहा है। मैं आज की डेट में मैं आपको चीज बताऊं, जितने भी रिश्तेदारी हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आस पड़ोस हैं, सबके अंदर एक ही बात रहती है, पता नहीं है क्या आदमी क्या काम करता है, या कुछ ऐसा ही काम करता है जो कुछ निराला है, लेकिन फिर भी यार बड़ा मजा आता है जब लोग देख देख के बोलते हैं यार कुछ अच्छा ही काम करता होगा। आज जिंदगी में दोस्त सब कुछ मिला, सब कुछ मिला, हकीकत में सब कुछ मिल गया, लेकिन इसके पीछे की कुछ वजह थी जो मिला है। इसके पीछे की सबसे वजह मेरे अंदर रही गुरु भक्ति। मैंने हमेशा गुरु भक्ति के साथ में काम किया है। जब मैं पहले दिन ज्वाइन हुआ था तो मेरे ग्रेट गुरु आप सभी लोग जानते हैं, मिस्टर महिपाल सर ने मुझसे एक ही बात बोली थी, जो मैं बोलूँगा वो करना, अपना दिमाग मत लगाना। मैंने बोला सर आप जो बोलोगे वही करूँगा, और वो दिन है आज का दिन है, कभी अपना दिमाग नहीं लगाया। मेरे सभी अपलाइनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शिव कुमार सर का बहुत बहुत धन्यवाद, नसीब सर का बहुत बहुत धन्यवाद, मदन सर का बहुत बहुत धन्यवाद, संदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद, कालिदास सर, जितेंद्र सर, हमारे मनोज सर, सभी अपलाइनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जितने भी अपलाइन हैं, मुझे आज भी एक बात याद है दोस्त, एक बात मुझे आज भी याद है कि जब कुरी सर की ट्रेनिंग में जाते थे, कुरी सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया। कुरी सर की ट्रेनिंग को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था इस कंपनी को, मेरे लिए वो दिन उस दिन का सबसे अच्छा दिन था, क्योंकि
उस दिन मुझे संजीव सर के दर्शन हुए और संजीव सर की वो बात मुझे आज भी याद है और हमेशा याद रहेगी। वो कभी मैं बात भूलने वाला नहीं हूँ। उन्होंने मेरे से एक ही बात बोली थी, अनुज अगर तुझे 100% भरोसा है तो तू एसलीपेस को ज्वाइन कर, अगर तुझे 99% भरोसा है तो एसलीपेस को ज्वाइन मत कर, कुछ और कर ले। मैंने 100% भरोसा किया उस दिन और 100% भरोसे के साथ काम करना स्टार्ट किया और भरोसा पूरा था और आज हो गया। दोस्त पहले दिन भी मैं वही था, आज भी वही हूँ। कभी अपने आप में चेंजिंग करूंगा तो सिर्फ एजुकेशन में चेंजिंग करूंगा, लेकिन कभी गुरु भक्ति में चेंजिंग नहीं करूंगा। कभी टीम से जो आज प्यार है वो लगातार आगे रहेगा, हमेशा बढ़ते क्रम में रहेगा। क्योंकि अरे टीम तो बहुत है दुनिया में, लेकिन मेरी जैसी टीम ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ही पास है और किसी के पास नहीं है। जो कि पहले दिन से ही आज तक नंबर 1 रही है, पहले दिन से लेकर आज तक। और अभी आप लोगों को मालूम है कि शिमला का टारगेट चल रहा है, आया ना? चल रहा है शिमला का टारगेट चल रहा है। दोस्त चैलेंज के साथ बात करते हैं। शिमला का जो टारगेट है, अगर शिमला के टारगेट में सबसे ज्यादा विनर होंगे तो वो मेरी टीम से होंगे। चैलेंज है स्टेज के माध्यम से, चैलेंज है दोस्त, करके दिखाएंगे और आज तक करके दिखाया है। इस बार रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे, रिकॉर्ड का साला बाप तोड़ के दिखाएंगे। इस बार तोड़ेंगे। इस बार शिमला में अगर कोई दिखेगा तो लोग दिखेंगे, बोलेंगे किसकी टीम से, बोलेंगे अनुज शर्मा की टीम से। जब मजा आएगा इस बार, आया ना? करके दिखाएंगे इस बार। पूरा जोर लगा के काम करेंगे, पूरा जोर लगा के ऐसा वाला काम करके दिखाएंगे। दोस्त आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना पेशेंसफुली सुना, मजा आ गया दोस्त। अभी तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, जितने मेरे हम उम्र बैठे हैं, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि यार दोस्त कुछ करना या मत करना, कुछ करना या मत करना, लेकिन लाइफ में एक काम जरूर करना। मरने से पहले आपके माँ बाप भी बोले बेटा हो तो ऐसा एक काम जरूर करना। और जितने भी यहाँ भाई साहब मैरिड बैठे मर्द, कुछ करना या मत करना, लेकिन एक काम जरूर करना। बीवी भी बोले पति हो तो ऐसा, बीवी भी बोले पति हो तो ऐसा, नहीं तो पत्नी भी पीछे बोलेगी इससे तो पहले वाला जो था ना, जो देखने आया था वो अच्छा। अरे मुंह पे नहीं बोलेगी लेकिन पीछे पक्का बोलेगी, आया ना? पीछे पक्का बोलेगी, अपने पापा को कोसेगी, यही पल्ले बांध दिया मेरे, कोई और नहीं मिला क्या? और दोस्त लास्ट में एक काम जरूर करना, कुछ करना या मत करना, एक काम जरूर करके दिखाना। आपके बच्चे आपकी आंखों में आके डाल के बोले पापा हो तो ऐसा, ये काम जरूर करके दिखाना। और ये काम हम लोगों ने कर लिया तो हमारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे और हमारा घर हमारे लिए स्वर्ग बन जाएगा। और जब हमारा घर हमारे लिए स्वर्ग बन जाएगा तो ये पूरी दुनिया हमारे लिए स्वर्ग बन जाएगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि हम किसी और रिकग्निशन या स्पीच की तरफ चलें, बारी एक बार फिर से एंटरटेनमेंट